अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बॉयकॉट के बावजूद G20 समिट का घोषणापत्र सर्वसम्मति से हुआ मंजूर। साउथ अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के बयान से सहमत होने पर दिया था जोर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया था समिट का बहिष्कार। G20 की अगली अध्यक्षता अमेरिका को सौंपेंगे साउथ अफ्रीकी राष्ट्रपति। जोहान्सबर्ग में G20 समिट में पीएम मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डे सिल्वा के साथ तमाम नेताओं से की मुलाकात। समिट के पहले सत्र में मोदी पुराने डेवलपमेंट और दोबारा सोच को लेकर दिया जोर। अफ्रीकी राष्ट्रपति रामाफोसा ने 2026 की G20 अध्यक्षता अमेरिका को सौंपने की घोषणा की। अमेरिका और रूस के बीच यूक्रेन युद्ध समाप्त करने को लेकर हुई मीटिंग को लेकर अमेरिकी प्रशासन में विवाद। कई अधिकारी और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को जानकारी न दिए जाने पर आपसी टकराव। मीटिंग में रूस यूक्रेन जंग रुकवाने के लिए बनाया गया है 28 पॉइंट वाला पीस प्लान। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ तख्तापलट समेत नया सीक्रेट ऑपरेशन शुरू कर सकता है अमेरिका। वेनेजुएला में तख्तापलट कराने की जताई जा रही आशंका। हाल ही के दिनों में अमेरिका कैरेबियाई क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कर चुका है विमान सैनिक तैनात। ऑपरेशन के समय और दायरे को लेकर नहीं मिली कोई जानकारी। यूरोप में सीक्रेट आतंकी नेटवर्क तैयार कर रहा हमास। इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने सीक्रेट नेटवर्क के जरिए इजरायली और यहूदी समुदाय को निशाना बनाने की साजिश रचने की दी जानकारी। हमास के सीनियर लीडर से निकला वियना में पकड़े गए आरोपियों से हुई पूछताछ। चैरिटी संस्थानों की जांच पर कर हमास के लिए फंडिंग और कट्टरपंथ फैलाने की साजिश। उदयपुर के जग मंदिर पैलेस में अमेरिकी बिजनेसमैन की बेटी की शादी आज। मेहंदी सेरेमनी में अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप के बेटे जूनियर ट्रंप देसी लुक में आए नजर। हाथी पर सवार होकर पहुंचा दूल्हा। होटल लीला से सिटी पैलेस तक नाव से पहुंचे मेहमान। उदयपुर में अमेरिकी बिजनेसमैन की बेटी की रॉयल वेडिंग में ट्रंप जूनियर ने देसी लुक राजस्थानी लुक में गर्लफ्रेंड के साथ खिंचाए फोटो। माधुरी दीक्षित, नोरा फतेही सहित तमाम नेताओं के साथ बॉलीवुड अभिनेत्रियों ने लगाए ठुमके। राजस्थानी अंदाज में निकाली गई बारात में मेहमान ट्रेडिशनल लुक साफे में आए नजर। मुंबई में 26/11 बरसी पर ग्लोबल पीस ऑनर्स कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कार्यक्रम में आतंकवाद और भारत की संप्रभुता पर की बातचीत। कहा, पाकिस्तान सीधे युद्ध में भारत को नहीं हरा सकता, इसलिए पहलगांव और आतंकी हमले दिल्ली में ब्लास्ट कराया। दिल्ली में कार ब्लास्ट में शामिल सुसाइड बॉम्बर्स के बीच 40 लाख रुपए की फंडिंग को लेकर विवाद। जमात से मिले पैसे के ब्लास्ट को लेकर सामान खरीदने आतंकियों के बीच हुआ था विवाद। फरीदाबाद में पुलिस ने धौज गांव और अन्य गांवों में की पूछताछ। मस्जिद, दुकानों, होटलों, गोदामों में चलाया सर्च ऑपरेशन। करूर भगदड़ के 2 महीने बाद विजय ने शुरू किया इंडोर कैंपेन। टीवी के फाउंडर विजय ने कांचीपुरम जिले से अपना राजनीतिक अभियान फिर शुरू किया। इवेंट में 2000 लोगों को QR कोड वाले पास से मिली एंट्री। सुरक्षा और आयोजन को व्यवस्थित करने के लिए बनाई गई टिन की चादरें लगाई गई। अलीगढ़ में FDA टीम ने छापेमारी कर 8 क्विंटल पनीर और 250 लीटर दूध कराया नष्ट। कार्रवाई देख 2 डेयरी संचालकों ने खुद ही 2000 लीटर दूध नष्ट किया। खाद्य विभाग ने खैर क्षेत्र की 3 डेयरियों को किया सील। डीएम के आदेश पर प्रदेश सरकार के निर्देशों पर लगातार चल रहा मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान। अमेठी के नरबहानपुर में रेलवे ट्रैक किनारे मिला 32 वर्षीय अज्ञात युवक का शव। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। प्रारंभिक जांच में ट्रेन की चपेट में आने से मौत की जताई जा रही आशंका। पीपरपुर थाना क्षेत्र में मामले की जांच, संभावित कारणों की शुरू की गई पड़ताल। उत्तराखंड सरकार के निर्देश पर ऑपरेशन कालनेमी के तहत बाजपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एसएसपी मणिकांत मिश्रा के आदेश पर साधु के भेष में घूम रहे 8 से 9 संदिग्ध व्यक्तियों से हिरासत में लेकर पूछताछ। फर्जी साधु बनकर ठगी और आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाए जाने के लिए चलाया जा रहा अभियान। देवेंद्र नगर तहसील पहुंचकर कलेक्टर ने एसआईआर की प्रगति का किया निरीक्षण। सतत मॉनिटरिंग के निर्देश। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान बीएलओ, निर्वाचक
सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों से की विस्तृत जानकारी। आम नागरिकों व मतदाताओं से चर्चा कर प्रपत्र वितरण डिजिटाइजेशन को लेकर की चर्चा। महेश्वर में देवी अहिल्याबाई किला परिसर से भव्य रैली के साथ हुआ 3 दिवसीय निर्माण उत्सव का शुभारंभ। एसडीएम की मौजूदगी में विधायक रामकुमार मेघ रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। सांदीपनी स्कूल से शुरू हुई रैली गुजरते हुए मुख्य मार्गों से निकली। उत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ पुरुष महिला कबड्डी व कुश्ती प्रतियोगिताओं का आयोजन। मथुरा के दिल्ली आगरा हाईवे पर कृष्णानगर चौकी में पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार। टक्कर से आवाज सुनकर लोगों ने कार में फंसे लोगों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अत्यधिक रफ्तार और बैलेंस बिगड़ने से हुआ हादसा। शराब पीकर गाड़ी चलाने स्पीड माना जा रहा दुर्घटना का कारण। गोवर्धन मथुरा मार्ग के जमुना माता चौक पर शादी समारोह से डिवाइडर से टकराई एक कार। दोनों को गंभीर रूप से घायल अवस्था में कराया गया भर्ती। दोनों घायलों की स्थिति बताई जा रही सामान्य। मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी। बाइक से सवार होकर आ रहे थे पति पत्नी। मथुरा के गोवर्धन थाना क्षेत्र में खेत पर अचेत अवस्था में मिला किसान। परिजनों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाने पर डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। मृतक के परिजनों ने पड़ोसी हरिचंद पर जमीनी विवाद को लेकर हत्या का लगाया आरोप। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। मथुरा के लालपुर गांव में गोबर डालने को लेकर हुआ विवाद। गाली गलौज और मारपीट में हुआ तब्दील। मौके पर मौजूद लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल। पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का दिया आश्वासन। एक पेड़ मां के नाम राष्ट्रव्यापी पौधारोपण अभियान के बावजूद एनटीपीसी प्रबंधन अपने आवासीय परिसर में सूखे और कच्चे पेड़ों की कर रहा अवैध कटाई। जीवनदायिनी बरगद और पीपल जैसे पेड़ों को हो रहा नुकसान। अनुमति संबंधी सवाल करने पर जवाब से बचते नजर आए अधिकारी। पर्यावरण संरक्षण के संदेश को सरेआम ताक पर रखते हुए मामले में विवाद का लिए जा रहा रूप। हरदोई के लोनार थाना क्षेत्र में पुलिस और जेब कतरों के रूप में वांछित 2 बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों आरोपियों के पैर में लगी गोली। दोनों बदमाशों को घायल अवस्था में अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने 29,000 नगद सहित 2 तमंचे जिंदा कारतूस किए बरामद। विभिन्न मामलों की चल रही जांच। मंडला में अखिल भारतीय किन्नर समाज के सम्मेलन के उपलक्ष्य में नैनपुर नगर में ढोल नगाड़ों के साथ निकाली गई भव्य कलश यात्रा। बाबा साहेब की मजार से हुई कलश यात्रा हनुमान मंदिर पर समाप्त। कलश यात्रा से देश भर में किन्नर समाज के सजे धजे रथों पर शामिल हुए लोग मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना कर घटा समर्पित किया गया। रायगढ़ में मासिक बैठक के दौरान जनप्रतिनिधियों और स्थानीय ऑटो चालकों की उपस्थिति में 14 नागरिकों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मानित। पर्यावरण जागरूकता जैसे क्षेत्रों में योगदान देने वाले नागरिकों को किया सम्मानित। पुलिस अधीक्षक ने नागरिकों को दी सुरक्षा अपराध से बचाव के उपायों की जानकारी। संभल के रजपुरा क्षेत्र में ऑनलाइन आवास योजना के लिए आवेदन के दौरान धोखाधड़ी कर शिकार हुए दिव्यांग व्यक्ति। अज्ञात व्यक्ति ने खुद को लखनऊ का अधिकारी बताकर आवेदन पास कराने का झांसा देकर 17,000 की ठगी को दिया अंजाम। पीड़ित ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराते हुए ठगों के खिलाफ की कार्रवाई की मांग। सहारनपुर के थाना जनकपुरी क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट नगर स्थित संजीव व्यापारी के चोकर गोदाम से दिन दहाड़े 7 लाख रुपए की लूट। पुलिस ने 48 घंटे में 6,30,000 नगद और अवैध हथियारों के साथ 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से 2 बदमाश हुए घायल। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की प्रेस वार्ता में इंडियन आइडल फेम फराह नाज हुई शामिल। फराह नाज ने पत्रकारों के बीच पेश की शानदार गीत। कार्यक्रम के बाद अनादि टीवी के ब्यूरो हेड अमरेंद्र प्रताप सिंह से फराह नाज ने की बातचीत। फराह नाज ने राजनीतिक और म्यूजिक बातों पर अपनी विचार किए साझा। राजनीतिक परिवेश पर प्रकट किए विचार। हैदराबाद में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दीप प्रज्वलन से किया इंटरैक्टिव सेशन का शुभारंभ। बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी प्रमुख उद्योगपति रहे मौजूद। सीएम ने अपने संबोधन में कहा, मध्य प्रदेश देश का एकमात्र राज्य जहां हीरा मिलता है, जबकि मोतियों की पहचान हैदराबाद से है। हीरा मोती की ये अनोखी जोड़ी हमेशा विशेष रही है।
मंडला जिले के बिछिया विधानसभा से कांग्रेस विधायक नारायण सिंह पट्टा ने की शीतकालीन सत्र को बढ़ाने की मांग। कहा ये सत्र बेहद छोटा, 230 विधायकों के मुद्दों का सार्थक चर्चा संभव नहीं। 8 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले प्रदेश में जनहित विषयों को समय मिलना जरूरी। आप विधायक बोले, कम अवधि के कारण लोगों को ज्यादा अपेक्षाएं। राजधानी भोपाल में एसआईआर को लेकर काम तेजी से चल रहा। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में अलग अलग संगठनों के बीच बड़ी संख्या में पहुंचे अधिकारी। विधायक भगवान दास समनानी ने कहा, 4 नवंबर से एसआईआर का काम शुरू हुआ, जिसको लेकर सभी संगठनों के साथ हो रही बैठक। कार्य में भूमिका महत्वपूर्ण है, इस कार्य में बढ़ चढ़कर पूरा करेंगे कार्यकर्ता। बस्तर सांसद महेश कश्यप ने इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में बस्तर ओलंपिक 2025 के तहत जिला स्तरीय प्रतियोगिता का किया उद्घाटन। प्रतियोगिता में जिले के 7 विकासखंड से लगभग 1822 खिलाड़ी ले रहे हिस्सा। महेश कश्यप ने कहा, खेल शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास के लिए जरूरी। खिलाड़ियों को अपनी खेल प्रतिभा को दिखाने का मिलता है अवसर। हमीरपुर पहुंचे निषाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद। पार्टी के तमाम पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। निषाद समाज के लिए चलाई जा रही तमाम योजनाओं का समाज के लोगों तक पहुंचाने पर दिया जोर। डॉक्टर संजय निषाद ने प्रदेश की 274 विधानसभाओं में प्रवास अभियान को लेकर की घोषणा, साथ ही साथ प्रवास अभियान में शामिल हुए। उमा भारती ने बड़ा बयान देते हुए कहा, मैं हाशिए पर नहीं, अमित शाह को भी पता है। उन्होंने बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन यात्रा का किया जिक्र। मोहन भागवत के हिंदू राष्ट्र वाले बयान को लेकर कहा, हम पहले से हिंदू राष्ट्र, इसका ध्यान रखना होगा। धर्म परिवर्तन को बताया देशद्रोह। साथ ही कहा, आपसी सहमति से किसी भी जाति में विवाह का सम्मान होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का हाल बेहाल। रेखांगार जंगल में स्थापित बालिका छात्रावास में अचानक बेहोश हुई 3 बच्चियां। आनन फानन में बच्चों को लाया गया रेखांगार के सरकारी अस्पताल में झाड़ फूक और टोटकेबाजी शुरू होने पर लोगों ने दर्ज कराई आपत्ति। शिक्षिका ने कहा, वनांचल क्षेत्र के कारण लोगों का अंधविश्वास एक जटिल समस्या। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, कैबिनेट मंत्री राकेश सचान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कानपुर में आयोजित निजी कार्यक्रम में विपक्ष पर बोला जमकर हमला। उप मुख्यमंत्री पाठक ने कहा, प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत, किसी को भी गैरकानूनी गतिविधि की अनुमति नहीं। कहा, पश्चिम बंगाल में बीजेपी के प्रचंड बहुमत जीतने और कमल खिलने की पूरी संभावना। गोंडा के पस्का संगम में आयोजित वैवाहिक कार्यक्रम में अपने निजी हेलीकॉप्टर से पहुंचे सांसद बृजभूषण शरण सिंह। हेलीकॉप्टर से उतरते ही लोगों की लगी भीड़। मीडिया से बातचीत करते हुए 2029 चुनाव को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, अगर बीजेपी लड़ाएगी तो लड़ेंगे और अगर बीजेपी चुनाव नहीं लड़ाएगी तो पैदल भी लड़ेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हैदराबाद प्रवास पर हरित ऊर्जा के क्षेत्र में कार्य कर रही ग्रीनको कंपनी के मुख्यालय का किया भ्रमण। हरित ऊर्जा के विकास और संरक्षण के लिए कंपनी द्वारा किए जा रहे कार्यों को देखा। कंपनी में एमडी अनिल कुमार ने मुख्यमंत्री को पूरे भारत में कराए जा रहे कार्यों से कराया अवगत। ग्रीनको एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड के अत्याधुनिक कार्यों का किया अवलोकन। भीलवाड़ा में कोठारी नदी के पास अवैध बजरी दोहन के दौरान मिट्टी का टीला गिरने से 2 मजदूरों की मौत। सदर थाना क्षेत्र में पुलिस ने शव को मोर्चरी भिजवाकर कराया पोस्टमार्टम। परिजनों और ग्रामीणों ने जिला मोर्चरी पर भारी विरोध जताते हुए बजरी माफियाओं पर लगाया आरोप। स्थानीय थाना प्रभारी कैलाश बिश्नोई ने बताया, एफआईआर दर्ज कर होगी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने दिव्यांगजनों को वितरित की ट्राईसाइकिल। राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन संसद सशक्तिकरण 169 दिव्यांगजनों को पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की सीएसआर निधि से वितरित की गई ट्राईसाइकिल केंद्र और राज्य सरकार दिव्यांगजनों के लिए कर रही काम। हाथरस के वसुंधरा एनक्लेव कॉलोनी में दिन दहाड़े 2 मकानों में हुई चोरी से लोग चिंतित। कॉलोनी निवासी लाइब्रेरियन के घर खाली कराए जाने को लेकर क्षेत्र में फैली सनसनी। गैर मौजूदगी में बदमाश पीछे से आए, ताला तोड़कर मकान में घुसे। बदमाश अपने लोगों को लेकर कर रहे थे चोरी। घर के अंदर रखे रुपयों को उठा ले गए आरोपी। कोरबा में यातायात विभाग में पदस्थ पुलिस आरक्षक पर दुष्कर्म का मामला दर्ज। सीएसईबी चौकी पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर की कार्रवाई। फिलहाल फरार बताया जा रहा आरोपी। पीड़िता ने पुलिसकर्मी पर गलत नियत से दुष्कर्म का लगाया आरोप। सीएसपी ने मामले की पुष्टि की। कहा, पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर शुरू की गई जांच, आगे कार्रवाई जारी।
अयोध्या समेत देश भर में ऐतिहासिक होने वाला है 25 नवंबर का दिन। अयोध्या में रामलला के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लहराएंगे भव्य ध्वज। कार्यक्रम से पहले सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद। ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर अवधेश प्रसाद ने अनादि टीवी से की खास बातचीत। पौड़ी गढ़वाल वन विभाग की पोखरा रेंज में घड़ियाल गांव में विभाग की टीम ने पिंजरे में कैद गुलदार किया जब्त। पिंजरे में पकड़े गए गुलदार को लाया गया रेंज कार्यालय। गुलदार ने हाल ही में गांव की एक महिला पर किया था हमला। गुलदार के पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों में राहत। अधिकारियों ने ग्रामीण में सतर्क रहने और जंगल में न जाने की अपील की। सीतापुर शहर में दुकानदार और ठेके वालों के अतिक्रमण हटाने को लेकर अपील कर रहा प्रशासन। सदर एसडीएम सीओ सिटी की ओर से पैदल भ्रमण कर दुकानदारों और ठेले वालों से की गई अपील। अधिकारी बोले स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाएं नहीं तो होगी कार्रवाई। शहर भर में मुख्य मार्गों और सुगम करने के लिए और लोगों के आवागमन को अच्छा बनाने के लिए निर्देश। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने 3 अवैध कॉलोनियों की किया ध्वस्त। एचआरडीए ने बिना अप्रूव्ड कॉलोनी में प्लॉट नहीं खरीदने की दी सलाह। कॉलोनियों में नक्शे स्वीकृत न होने और सुविधाएं उपलब्ध न होने को लेकर खरीदारों से की चर्चा। बिना अप्रूव्ड कॉलोनी में प्लॉट बेचने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की दी चेतावनी। सीमा पर युद्ध की स्थिति के दौरान हर स्थिति से निपटने के लिए हरिद्वार के जंगली इलाके में युद्धाभ्यास कर रही भारतीय सेना। पिछले 1 महीने से पश्चिम कमांड के सैनिक दिन रात कर रहे अभ्यास। हरिद्वार में झिलमिल झील फॉरेस्ट रेंज में किया जा रहा युद्धाभ्यास। भारतीय सेना के टैंक, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाजों की गड़गड़ाहट की आवाज जंगल के साथ वातावरण में गूंज। सहारनपुर के सदर कोतवाली बाजार क्षेत्र में पंजाबी बाग स्थित गणेश चौक पर देर रात 3 युवकों ने की फायरिंग। गोलियों की आवाज से इलाके में फैली दहशत। आरोपियों ने घर के मेन गेट पर आकर सीसीटीवी फुटेज पर एक बाइक सवार 3 युवक दिखाई दिए। बदमाशों ने फायरिंग की, साथ ही गेट पर डंडे बरसाए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में उत्तराखंड के आईएएस अधिकारियों की अनौपचारिक बैठक में सीएम धामी ने राज्य की 25 साल की यात्रा को लेकर प्रशासनिक तंत्र के योगदान को सराहा। सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन "ये दशक उत्तराखंड का दशक है" का उल्लेख करते हुए साकार करने की दी जिम्मेदारी। अगले 5 साल राज्य के लिए निर्णायक होंगे। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल ने केंद्र सरकार से तबलीगी जमात पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की मांग की। दिल्ली ब्लास्ट प्रकरण में संदर्भ में प्रतिबंध की मांग। पुलिस आयुक्त के माध्यम से गृह मंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। तबलीगी जमात की गतिविधियों से युवाओं को धार्मिक कट्टरता फैलाने का लगाया आरोप। मसूरी में अवैध टैक्सी, स्कूटी संचालन और नो पार्किंग की बढ़ती समस्या को नियंत्रित करने के लिए परिवहन विभाग और नगर पालिका ने चलाया संयुक्त चेकिंग अभियान। एआरटीओ और परिवहन अधिकारी के नेतृत्व में निर्धारित नियमों का पालन नहीं करने पर एक्शन। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी। डिप्टी सीएम अरुण साव ने नक्सली हिडमा की मौत के बाद विरोध और सोशल मीडिया पर बढ़ी गतिविधियों पर कहा, दिग्विजय सिंह जैसे लोग सेना पर सवाल उठाकर समाज विरोधियों के पक्ष में नजर डालते हैं। डिप्टी सीएम ने कहा, जिन्होंने निर्दोष लोगों की जान ली उनके समर्थन में खड़ा होना चिंताजनक। सरकार का लक्ष्य बस्तर में शांति बहाली और लोगों के जीवन में स्थिरता लाना है।